हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिनोवो एकेडमी। हमने पिछली क्लास में मध्य प्रदेश के आर्ट्स और कल्चर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बहुत सारे फोक आर्ट, डांसेस, सिंगिंग और ड्रामास, थिएटर, इन सब के बारे में पढ़ा था, जो कि 4 रीजन्स में डिवाइडेड थे। और आज हम उससे रिलेटेड एक और टॉपिक करेंगे जो कि छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा आते ही रहे हैं एमपीपीएससी में। ओके, सो शुरू करते हैं फेस्टिवल्स एंड फेयर्स ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश के मेजर फेस्टिवल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और उसमें सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश फेस्टिवल। मध्य प्रदेश फेस्टिवल दिल्ली में ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, और ये 1982 से एनुअली हर साल ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है मध्य प्रदेश कल्चरल डिपार्टमेंट के द्वारा। इसमें मध्य प्रदेश के जो कल्चरल हेरिटेज है, सिंगिंग है, डांसिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और फोटो एग्जीबिशंस, इन सभी को प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, खजुराहो डांस फेस्टिवल, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डांस फेस्टिवल है, वो खजुराहो में ऑर्गेनाइज करवाया जाता है मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। और ये 1975 से 1975 में सबसे पहले ऑर्गेनाइज करवाया गया था, और तब से एनुअली हर साल ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। और 2025 में इसका 51st एडिशन ऑर्गेनाइज हुआ था फरवरी में। इसे जॉइंटली ऑर्गेनाइज करवाया जाता है मध्य प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कल्चरल डिपार्टमेंट, उस्ताद अलाउद्दीन खान म्यूज़िक एकेडमी और एक दो एकेडमीज और हैं जो जॉइंटली इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। इंडिया के जो क्लासिकल डांसेस हैं वो इस फेस्टिवल में प्रेजेंट किए जाते हैं, जैसे कि कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम। ओके, और ये ऑलमोस्ट एक हफ्ते तक चलता है। उसके बाद आता है कालिदास समारोह, जो कि महाकवि कालिदास की याद में ऑर्गेनाइज करवाया जाता है मध्य प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा और कालिदास एकेडमी द्वारा। ये 1958 में शुरू हुआ था, और इसमें जो ट्रेडिशनल थिएटर परफॉर्मेंसेस हैं, डिबेट्स, ड्रामा परफॉर्मेंसेस, फोटो एग्जीबिशंस, ये सभी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वन ऑफ द ओल्डेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ मध्य प्रदेश, तानसेन संगीत समारोह, जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ऑर्गेनाइज होता है, और ये 1924 से ऑर्गेनाइज होता आ रहा है। और सबसे पहले इसे महाराजा माधवराव सिंधिया ने ऑर्गेनाइज करवाया था, और तब से ही ये ऑर्गेनाइज होता आ रहा है। और 2025 में 14 से 19 दिसंबर तक इसका 101वां एडिशन ऑर्गेनाइज होगा। ये मेनली एक म्यूज़िक फेस्टिवल है, और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी प्रेजेंटेशंस देते हैं। उसके बाद उस्ताद अलाउद्दीन खान म्यूज़िक फेस्टिवल, जो कि मैयर में ऑर्गेनाइज होता है, जो कि पहले सतना डिस्ट्रिक्ट में आता था, लेकिन अब मैयर एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। और मध्य प्रदेश कल्चरल काउंसिल इसे ऑर्गेनाइज करवाती है उस्ताद अलाउद्दीन खान की याद में। और इसका मेजर अट्रैक्शन जो है वो मैयर बैंड है, जिसे अलाउद्दीन खान ने ही बनाया था। हमने लिटरेरी पर्सनैलिटीज़ वाली क्लास में भी पढ़ा था। उसके बाद उस्ताद आमिर खान, जो कि एक बहुत ही फेमस सितार प्लेयर थे, इनकी याद में इंदौर में उस्ताद आमिर खान म्यूज़िक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है। सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिटरेरी पर्सनैलिटी हैं मध्य प्रदेश की, और इनके नाम से जो फेस्टिवल है वो जबलपुर में ऑर्गेनाइज होता है। उसके बाद दुर्लभ वाद विनोद समारोह, जो कि मध्य प्रदेश में भोपाल में ऑर्गेनाइज होता है, और यहाँ पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो फेस्टिवल ये है वो ऑर्गेनाइज होता है भोपाल में। अब नेक्स्ट आते हैं दो मालवा और नीमाड़ उत्सव। मालवा और नीमाड़ उत्सव बेसिकली दो रीजन्स हैं। ओके, मालवा अलग है, नीमाड़ अलग है। और मालवा उत्सव जो है वो मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन और मांडू में ऑर्गेनाइज होता है। और यहाँ पर मालवा का जो फोक आर्ट है, म्यूज़िक है, डांसेस हैं, उसे प्रेजेंट किया जाता है। और नीमाड़ उत्सव जो है वो माहेश्वर, खरगोन में ऑर्गेनाइज होता है, और यहाँ पर नीमाड़ का जो फोक आर्ट है और कल्चर है उसे प्रेजेंट किया जाता है। और नीमाड़ उत्सव एक 3 डे एनुअल फेस्टिवल है, और जो मेनली कार्तिक पूर्णिमा पर ऑर्गेनाइज होता है, कार्तिक पूर्णिमा के आसपास, और जो मेनली नवंबर में ही पड़ता है। उसके बाद लोक रंग फेस्टिवल, जो कि भोपाल में ऑर्गेनाइज होता है रिपब्लिक डे पर 26 जनवरी, और जो 5 दिनों तक चलता है। लोक रंजन फेस्टिवल, जो कि खजुराहो में ऑर्गेनाइज होता है, और स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट इसे ऑर्गेनाइज करवाता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह, जो कि
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदी लिटरेचर की पर्सनैलिटी है मध्य प्रदेश के। और बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह मध्य प्रदेश में शाजापुर में ऑर्गेनाइज होता है। ओरछा उत्सव ओरछा में ऑर्गेनाइज होता है, निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। और देखिए, इन फेस्टिवल्स के बारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कौन सा फेस्टिवल किस डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज होता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। ओके, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस यही यही बेस्ड आएंगे। ओके, कि ओरछा उत्सव किस डिस्ट्रिक्ट में होता है, या फिर ध्रुपद सेरेमनी किस डिस्ट्रिक्ट में होती है, ये मेजॉरिटी क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। उसके बाद ध्रुपद सेरेमनी जो कि भोपाल में होती है, और ये गुरु शिष्य ट्रेडिशन पर बेस्ड है, जो कि ध्रुपद एक म्यूज़िक का जॉनरा है, उस पर बेस्ड होती है। उसके बाद आता है केशव जयंती समारोह, जो कि अगेन ओरछा में होता है रामनवमी के ओकेशन पर। तुलसी उत्सव जो कि चित्रकूट में होता है, और तुलसी ग्रंथ एकेडमी इसे ऑर्गेनाइज करवाती है। किशोर कुमार सेरेमनी जो कि खंडवा में होती है, फेमस सिंगर जो थे, सिंगर और एक्टर किशोर कुमार, उनकी याद में। उसके बाद शबरी कुंभ फेस्टिवल, ये बहुत माइनर फेस्टिवल है, और अमरकंटक जो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पर इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। और क्योंकि शबरी माता, जो आपने रामायण में शायद नाम सुना हो इनका, जो कि कोल ट्राइब से बिलोंग करती थी, उनकी याद में ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब ये मध्य प्रदेश के कुछ अदर फेस्टिवल्स हैं जिनके नाम आपको पता होना ज़रूरी हैं। भोज समारोह जो कि धार में होता है, संस्कृत लिटरेरी प्रोग्राम्स पर बेस्ड है। शंकरी समारोह पूरे मध्य प्रदेश में होता है। राष्ट्रीय अलंकरण समारोह भोपाल में। कृष्णराव पंडित समारोह ग्वालियर में, क्योंकि कृष्णराव पंडित एक ग्वालियर से ही बिलोंग करते थे, ग्वालियर में ही उनका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश संगीत समारोह पूरे मध्य प्रदेश भर में होता है। गज रथ समारोह अशोकनगर में। मुक्तिबोध समारोह गंजन माधव मुक्तिबोध जी की याद में भिंड में। रामलीला फेस्टिवल पूरे मध्य प्रदेश में होता है। राष्ट्रीय हिंदी नाट्य समारोह भोपाल में। पंडित कुमार गंधर्व समारोह देवास में। भावभूति समारोह ग्वालियर। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह ग्वालियर। कबीर समारोह पूरे मध्य प्रदेश में। और ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल इंदौर में। और एक टेपा सम्मेलन उज्जैन में होता है, जो कि ह्यूमर और साकाज़म पर बेस्ड होता है। अब इनमें से जो गजरथ फेस्टिवल है, ये जैन फेस्टिवल है, जैन रिलीजन का एक फेस्टिवल है, जो कि खांदरगिरी अशोकनगर में होता है। अब कुछ मेजर ट्राइबल फेस्टिवल्स हम ट्राइब्स वाली क्लास में भी पढ़ेंगे, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन टाइप का है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स का एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है भगौड़िया फेस्टिवल। इस फेस्टिवल में बेसिकली जो नव युवक होते हैं और नव युवतियाँ होती हैं, वो अपने जीवन साथी का चयन इस फेस्टिवल में करती हैं। और इनका मतलब ये रीति इनकी ऐसी है कि ये दोनों आपस में अगर एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो इस फेस्टिवल में ही भाग जाते हैं अपने रिश्तेदारों के घर, जिसके बाद इनकी शादी ऑर्गेनाइज करवाई जाती है इनकी फैमिलीज़ के द्वारा। इसे हम डिटेल में ट्राइब्स वाली क्लास में भी पढ़ेंगे। भगौड़िया फेस्टिवल मेनली ऑर्गेनाइज होता है भील और भेलाला ट्राइब्स में, और झाबुआ अलीराजपुर, जहाँ पर इन दोनों ही ट्राइब्स की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, वहाँ पर ये ऑर्गेनाइज होता है। उसके बाद मादई फेस्टिवल जो कि गोंड ट्राइब का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। कर्मा फेस्टिवल जो कि ओरांव ट्राइब का एक फेस्टिवल है, और मेनली ओरांव ट्राइब का ये फेस्टिवल है, लेकिन गोंड और बैगा भी इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। बट अगर ऑप्शन में तीनों ही ट्राइब्स आती हैं तो आप ओरांव ट्राइब पर सही लगाएंगे। उसके बाद हरेली फेस्टिवल जो कि गोंड और बैगा कम्युनिटीज़ का एक फेस्टिवल है, जो कि मेनली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। लारूकाज फेस्टिवल, ये बहुत बार एमपीपीएससी में रिपीट हुआ है ये फेस्टिवल, और मेनली ये फेस्टिवल है पिग सेक्रीफाइस पर बेस्ड होता है, और क्वेश्चन भी इसका पिग सेक्रीफाइस से रिलेटेड ही आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज रिलेटेड विथ पिग सेक्रीफाइस? तो लारूकाज फेस्टिवल जो कि गोंड ट्राइब का एक फेस्टिवल है। उसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। अब देखिए, मध्य प्रदेश में ऑल्दो बहुत सारे मेले ऑर्गेनाइज होते हैं, छोटे बड़े सभी मिलाकर, और वो सभी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सभी तो ऑलमोस्ट 1000 के आसपास गिनती जाएगी। बट मेजॉरिटी ऑफ जो फेयर्स हैं वो आपको पता होने ज़रूरी हैं, जैसे कि सिमहस्त कुंभ मेला जो कि उज्जैन में ऑर्गेनाइज होता है, और 2028 में मध्य प्रदेश में ही सिमहस्त कुंभ ऑर्गेनाइज होगा। हर 12 साल में एक जगह रिपीट होती है कुंभ मेले में, आपको पता ही होगा। और इन टर्म्स ऑफ नंबर ये सबसे बड़ा मेला है। ओके, रामलीला फेयर
ये भांडेर तहसील दतिया में होता है जनवरी फरवरी में। इनके महीने याद रखने ज़रूरी हैं, एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं पहले भी, इसीलिए इनके महीने ज़रूर याद रखिए। पीर बुधान का मेला जो कि शिवपुरी में होता है अगस्त सितंबर में। नागा जी का मेला जो कि मुरैना डिस्ट्रिक्ट में एक पोरसा गांव आता है, वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है नवंबर दिसंबर में, और 1 महीने तक ये चलता है। और जो संत नागा जी थे वो अकबर के जो ज़माने के संत थे। ये भी क्वेश्चन एमपीपीएससी में आया है पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में, मध्य प्रदेश के कुछ एग्ज़ाम्स में। उसके बाद हीरा भूमिया का मेला जो कि ग्वालियर और गुना के आसपास के रीजन्स में ऑर्गेनाइज होता है, और अगस्त और सितंबर में इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। बाबा गरीबनाथ का मेला जो कि बरौड़िया शाजापुर में ऑर्गेनाइज होता है। जागेश्वरी देवी का मेला जो कि चंदेरी अशोकनगर में है। कान्हा बाबा सोडलपुर हरदा। सांकुआ मेला जो कि सांकुआ में ऑर्गेनाइज होता है दतिया डिस्ट्रिक्ट में। बाड़मन का मेला जो कि मकर संक्रांति पर ऑर्गेनाइज किया जाता है नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में। कालूजी महाराज का मेला पिपलिया खुर्द खरगोन में ऑर्गेनाइज होता है। मठ गोघरा का मेला ये सियोनी डिस्ट्रिक्ट में शिवरात्रि पर ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। चांदी देवी का मेला या चंडी देवी का मेला ये सीधी डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज होता है। उसके बाद राम पयाली जो कि बालाघाट में, और गोटमार ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, फेयर है मध्य प्रदेश में। ये बेसिकली पांडुरना डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज होता है जो कि पहले छिंदवाड़ा में आता था। और इस मेले में एक जो जाम नदी है उसके दोनों किनारों पर लोग खड़े होते हैं और एक दूसरे को पत्थर मारते हैं। इसमें बहुत से लोगों की जान भी जाती है। ओके, और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहले एमपीपीएससी के कई एग्जाम्स में, मध्य प्रदेश के कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है, गोटमार मेला कहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है। और अगर आपको ऑप्शन में पांडुरना डिस्ट्रिक्ट नहीं आता है तो आप छिंदवाड़ा लगाएंगे। ओके, अब इसमें बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है, कई लोग घायल भी होते हैं, लेकिन ये एक लोकल ट्रेडिशन है तो इसीलिए हमें पढ़ना ज़रूरी है। राहस मेला जो कि सागर में ऑर्गेनाइज होता है। माड़ई मेला जो कि मंडला और डिंडोरी में ऑर्गेनाइज होता है। अमरकंटक शिवरात्रि फेयर जो कि अमरकंटक अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है तो वहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है। ग्वालियर ट्रेड फेयर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। जो लोग ग्वालियर से हैं वो जानते होंगे कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फेयर है और मध्य प्रदेश का सेकेंड लार्जेस्ट फेयर भी है। सबसे ज़्यादा पैसा इनकम जनरेट इस मेले से ही होती है। इन टर्म मेलों के मामले में सबसे ज़्यादा पैसे जो हैं वो यही मेले से कमाए जाते हैं। उसके बाद तेजाजी मेला जो कि गुना में होता है। महामृत्युंजय मेला जो कि रीवा डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। शिवरात्रि फेयर अमरकंटक में, और एक और शिवरात्रि फेयर पचमढ़ी में भी ऑर्गेनाइज होता है। ओके, धामोनी उर्स जो कि सागर में ऑर्गेनाइज होता है अप्रैल और मई के महीने में, जो कि बाबा मस्तान अली शाह की याद में ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। उल्डान मेला जो कि अगेन सागर डिस्ट्रिक्ट में है, और सबसे ज़्यादा मेले उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में होते हैं मध्य प्रदेश में। उर्स ऑफ शहाबुद्दीन औलिया जो कि नीमच में चलता है 4 दिनों तक। चरण पादुका मेला, चरण पादुका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मध्य प्रदेश की एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ पर एक मैसेकर हुआ था जैसे हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे हिस्ट्री वाली क्लास में, जो कि 14 जनवरी 1931 को हुआ था और यहाँ पर कुछ लोगों की जान भी गई थी। तो उस याद में, और क्योंकि भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी यहाँ पर अपने वनवास के समय पर ठहरे हुए थे उर्मिल नदी के पास में, और क्योंकि जनवरी में ही 14 जनवरी के आसपास ही मकर संक्रांति भी पड़ती है, तो इन सभी कारणों की वजह से इस मेले को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। कारण नहीं मतलब कि इन इवेंट्स की वजह से इस मेले को ऑर्गेनाइज किया जाता है। संत सिंगा जी का मेला जो कि खंडवा में ऑर्गेनाइज होता है, और संत सिंगा जी को नीमाड़ का कबीर भी कहा जाता है। ये मेला अक्टूबर नवंबर में ऑर्गेनाइज होता है। अंबारा माता का मेला जो कि छतरपुर में। जल विहार या जल बिहारी मेला छतरपुर अगेन। भोपाली फेयर नाम से कंफ्यूज मत होना, इसे बैतूल में ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। ओके, महादेव केव्स, पार्वती केव्स और गायकोट केव्स में ऑर्गेनाइज होता है ये। उसके बाद कुंडेश्वर मेला जो कि टीकमगढ़ में। जागेश्वर नाथ धाम दमोह डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पर एक एंशियंट
शिवलिंग भी है। उसके बाद गधों का मेला, बिल्कुल सही सुना आपने, एक गधों का मेला मध्य प्रदेश के चित्रकूट और उज्जैन में ऑर्गेनाइज होता है, जहाँ पर गधों की अ, बिक्री और खरीदी की जाती है। बाणगंगा मेला सुहागपुर शहडोल में, बाणगंगा नदी के पास में। बड़ौनी मेला दतिया में हम पढ़ चुके हैं। रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद में। नवग्रह मेला खरगोन। बालाजी मेला बुरहानपुर। त्रिवेणी मेला रतलाम। बलदाऊजी मेला पन्ना। चामुंडा माता का मेला देवास में। धर्मराजेश्वर मेला मंदसौर में। नंद छंद मेला ये पन्ना में ऑर्गेनाइज होता है मकर संक्रांति पे, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। और बनेनी घाट का मेला ये राहतगढ़ सागर में ऑर्गेनाइज होता है बीना नदी के किनारे पर। उसके बाद देवरी मेला जो कि अगेन सागर डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज होता है खांडेराव टेम्पल पर। और खांडेराव जो टेम्पल है इसका नाम पड़ा है पार्वती माता की, जो वहाँ पर मूर्ति है, आइडल है, उनके हाथ में जो खड़ग है, जो एक तरह की तलवार होती है, उसके नाम पर इस मंदिर का नाम पड़ा है, और वहाँ पर ही देवरी मेला ऑर्गेनाइज होता है। इन सभी के अलावा भी मध्य प्रदेश में बहुत सारे मेले ऑर्गेनाइज होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट इनमें से कुछ ही हैं। आप बस इन सब के नाम याद रखिए ताकि एग्जाम में आपको कोई स्ट्रेंज या नया नाम देखने को ना मिले। ओके, अब मध्य प्रदेश में जो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस और एकेडमीज़ हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, जो मेजर फेस्टिवल्स मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज करवाते हैं। अब इनमें से मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस भोपाल डिस्ट्रिक्ट में ही सिचुएटेड है। तो सबसे पहले आता है रविंद्र भवन, 1962 में इस्टेब्लिश हुआ। इनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी याद रखना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में, एमपीपीएससी एग्ज़ाम्स में ये ईयर भी कभी कभी पूछ लेते हैं। उस तो रविंद्र भवन में 2 ऑडिटोरियम्स हैं, अंतरंग और बाहिरंग। अंतरंग में 700 की सीटिंग कैपेसिटी है, और बाहिरंग में 1500 की सीटिंग कैपेसिटी है। मध्य प्रदेश कला परिषद जो कि 1952 में इस्टेब्लिश हुई, और ये स्टेट एकेडमी है म्यूज़िक, डांस, ड्रामा और फाइन आर्ट्स की। साहित्य परिषद जो कि 1954 में इस्टेब्लिश हुई, जब मध्य प्रदेश की कैपिटल नागपुर हुआ करती थी, और 1956 में मध्य प्रदेश के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जब भोपाल में इसकी कैपिटल आई, तो साहित्य परिषद को भी भोपाल शिफ्ट कर दिया गया था। आर्कियोलॉजिकल और आर्काइव्स म्यूजियम 1956 में इस्टेब्लिश हुई, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर मध्य प्रदेश में 2 म्यूजियम्स आती हैं, सांची और खजुराहो म्यूजियम्स। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी जो कि 1969 में इस्टेब्लिश हुई, और इसका ऑब्जेक्टिव है टेक्स्ट और रेफरेंस मटेरियल प्रोवाइड करवाना हिंदी लैंग्वेज में हायर एजुकेशन के लिए। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में भी हायर एजुकेशन में हिंदी में जो स्टडी मटेरियल वगैरह है, बुक्स हैं, उन्हें प्रोवाइड करवाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी जो 1976 में इस्टेब्लिश हुई। उस्ताद अलाउद्दीन खान म्यूज़िक एकेडमी भोपाल में है, जो कि 1979 में इस्टेब्लिश हुई थी, और इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को बढ़ाने के लिए, प्रमोशन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए ये इस्टेब्लिश की गई। भारत भवन 1982 में इस्टेब्लिश हुआ। मध्य प्रदेश सिंधी साहित्य अकेडमी जो कि सिंधी कल्चर को प्रमोट करने के लिए, जो कि पोट्री स्टोरीज़ हैं उन्हें प्रमोट करने के लिए इस्टेब्लिश की गई थी 1983 में। अल्लामा इकबाल अदबी अकेडमी 1984 में। मध्य प्रदेश संस्कृत एकेडमी 1985 में, संस्कृत लिटरेचर को बढ़ावा देने के लिए। मध्य प्रदेश तुलसी एकेडमी 1987 में बनी। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद, जिसे अब जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी के नाम से जाना जाता है, और ये इंस्टीट्यूशन लोकरंग, रामलीला और नीमाड़ उत्सव जैसे फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज कराता है, चौमासा मैगजीन को पब्लिश करता है, और 2 म्यूजियम्स, आदिवर्त म्यूजियम भोपाल और रामायण कला म्यूजियम ओरछा, इस इंस्टीट्यूशन के अंडर ही आते हैं। भोजपुरी एंड पंजाबी साहित्य एकेडमी 2013 में, मराठी एकेडमी भी 2013 में, और कालिदास एकेडमी जो कि उज्जैन में है। सिर्फ कालिदास एकेडमी का जो हेडक्वार्टर है, या फिर कालिदास एकेडमी भोपाल के बाहर इस्टेब्लिश है, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में 1977-78 में ये बनी थी, और महाकवि कालिदास के जो वर्क्स हैं मेनली, उन्हें ट्रांसलेट और पब्लिश करने के लिए इसे बनाया गया था। अब भारत भवन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कल्चरल इंस्टीट्यूशन है, जो 13 फरवरी 1982 को बना था, और इसके आर्किटेक्ट थे चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया एक इंडियन आर्किटेक्ट हैं, थे 2015 में इनकी डेथ हो गई थी, और मेनली ये मुंबई बेस्ड थे, लेकिन इंडिया में इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ये आर्किटेक्ट रहे हैं, जिसमें से भारत भवन एक है।
अब भारत भवन की 6 विंग्स हैं, जिसमें से रूपांकर, रंगमंडल, वगर्थ, अनहद, छवि और निराला सृजन पीठ मेन है। सॉरी, मेन नहीं बल्कि 6 विंग्स इसकी यही है। ओके, अब मध्य प्रदेश में सृजन पीठ पढ़ लेते हैं। सृजन पीठ बेसिकली वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लिटरेचर को बढ़ावा देने के लिए या फिर लिटरेरी पर्सनालिटीज़ के जो वर्क्स हैं उन पर रिसर्च और उसे प्रमोट करने के लिए इस्टेब्लिश किए जाते हैं। ये मेनली यूनिवर्सिटीज़ में इस्टेब्लिश किए जाते हैं, जैसे कि निराला सृजन पीठ जो कि भारत भवन का एक पार्ट है लेकिन बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल में इस्टेब्लिश्ड है। मुक्तिबोध सृजन पीठ जो कि डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी सागर में है। प्रेमचंद्र सृजन पीठ विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ RDVV जबलपुर में। बाल साहित्य सृजन पीठ इंदौर में। आदि शंकराचार्य पीठ ओमकारेश्वर खंडवा। परशुराम पीठ जनपव मऊ में। जनपव हिल्स में से एक इम्पॉर्टेंट नदी भी निकलती है जैसे चंबल के नाम से जानते हैं। गांधी रिसर्च चेयर जो कि DAVV इंदौर में है। राजेंद्र माथुर स्कूल ऑफ जर्नलिज्म DAVV इंदौर में अगेन। नाना साहेब देशमुख सृजन पीठ महात्मा गांधी ग्रामोदय यूनिवर्सिटी चित्रकूट सतना में। महादेवी वर्मा सृजन पीठ हिंदी यूनिवर्सिटी भोपाल में जो कि एक प्रपोज्ड बेंच है। और वनमाली सृजन पीठ जो कि रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल और AISECT ग्रुप में बनी हुई है और ये इंस्पायर्ड है फेमस राइटर जगन्नाथ प्रसाद चौबे वनमाली के काम से। ओके, उनके जो मेजर वर्क्स थे उनसे इंस्पायर्ड होकर उन पर रिसर्च करने के लिए सृजन पीठ बनाई गई है। अब एक बहुत ही माइनर सा टॉपिक जो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट इन सभी फोक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स को एक बार पढ़ लीजिए ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन मध्य प्रदेश तो आप लगा पाएँ सही आंसर। ओके, जिसमें से बांसुरी, अलगोज़ा, ढोलक, मंडार, टिमकी या टिमकिया, मृदंग, नगाड़ा, शहनाई, मोहूरी या पुंगी, तुम्बा तुम्बी, रावण हथा, सारंगी, करताल, झांझ या मजीरा, एकतारा। एकतारा हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है ये एक तार वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये है। ओके, थाली जिसमें हम खाना खाते हैं ऑब्वियसली वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। पखावज और चीकरा, ये सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं मध्य प्रदेश में, मेजर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और भी बनाए जा सकते हैं और हैं भी बल्कि, बट सभी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट मेजर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स याद रखिए। ओके, सो ये थी आज की क्लास और आने वाली क्लासेस में हम मध्य प्रदेश की ट्राइब्स और हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और यही 2 टॉपिक्स हमारे MPGK में बाकी रह गए हैं। सो मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय।